डायरी रखी हुई थी, किधर गई वो? क्या? डायरी डायरी में लिखा था ना एक तो, क्या सर? मेरी क्लिनिकल डायरी थी ना। सर वो तो भर गए थे तो हम फेंक दिए, डस्टबिन में डाल दिए कब? परसों। अच्छा, चलो कोई नहीं। सर ये वाली डायरी तो नहीं लिख रहे आप? हाँ हाँ, यही डायरी। सर ये मैंने डस्टबिन में से निकाली थी। एक्चुअली आप मैंने नोट किया कि आप कोई भी पेशेंट आने से पहले और पेशेंट के ट्रीटमेंट के बाद इस डायरी में आप कुछ ना कुछ लिखते ही रहते थे सर, तो मैंने इसको स्टडी करने के लिए निकाला। तो मुझे थोड़ी सी इसमें से कुछ बातें समझ आई, कुछ नहीं आई। तो आज मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या करते थे सर, इसमें क्या लिखते थे पेशेंट के लिए और क्यों करते थे सर ऐसा? आपके सामने ही करता था, जो भी कुछ करता था। हम्म। अभी देखो ना, हर एक पेशेंट की कंडीशन अलग अलग होती है। यस सर। पेशेंट का जो क्लिनिकल हिस्ट्री लिया और एग्जामिनेशन किया, इन्वेस्टिगेशन किया, ओके, ट्रीटमेंट के लिए आया ना। यस सर। तो क्या ट्रीटमेंट करना, वो प्लान तो करना पड़ेगा ना। सो पेशेंट को जो जो वो एग्जामिनेशन पॉइंट थे उसको नोट करता हूँ, और फिर पेशेंट को क्या समझाना है, क्या एक्सप्लेन करना है, क्या एक्सप्लोर करना है, क्या पेशेंट की एक्सपेक्टेशन है, क्या मेरी एक्सपेक्टेशन है, क्या उसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, ओके सर। क्या हिंड्रेंसेस हैं, क्या उसका प्रोबेबल आउटकम है, क्या रिस्क फैक्टर हैं। तो इन सबको मैं स्टडी करता हूँ, ओके। क्योंकि फॉर गोइंग टू एनी गोल यू हैव टू हैव सम स्ट्रेटजी. Planning is a part of any management. ओके। So proper professional planning prevents poor performance. ओके सर। So without treatment plan, if we give the treatment, there will be a lot of regrets, lot of flaws, lot of chances of failure and unexpected outcome. So if you plan properly and explain to the patient, okay, this is what I want, this is what you have said, this is what you are expecting, this is what we can achieve it, and this is how I am going to achieve it. So what are the various treatment modality available, what are the different possibility, and what are the various options, and what are various pros and cons of each options. So I explain to the patient, ओके सर। and at the same time I motivate and educate the all the clients कि इसमें ये कमियां हैं और इधर से है, इधर से हिंड्रेंसेस है, मैं ऐसे करूँगा. ओके। सो आपके हर पेज में जो है, जैसे कैप का लिखा हुआ है, हाँ जी सर। रूट कैनाल का लिखा हुआ है, Yes, कोई पोस्ट का है, तो मैं इधर पोस्ट कोई भी जैसे रूट कैनाल करता हूँ ना, यस सर। तो मेरी कौन कौन सी कैनाल हैं, कितनी खुल गई है, मान लिया एपिकल परफोरेशन है या कोई फर्केशन इन्वॉल्वमेंट है, Yes, sir. तो उसको मैं डायग्राम बनाता हूँ. तो डायग्राम बना के मुझे याद भी तो होना चाहिए कि कितनी कैनाल है, कहाँ कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में है, तो वो मैं इधर बना के रखता हूँ रिकॉर्ड के लिए भी. पेशेंट को बताता भी हूँ कि भाई इसको ऐसे करेंगे. पेशेंट को समझाने के भी काम आते हैं सर। अब कई कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव केस होते हैं, मतलब ऑल मेनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड, द मेनी कंपोनेंट, इट बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स. यस सर। If you don't plan properly, you are going to be lost. So if you know your outcome, where you want to go and how you want to achieve, you will not go very wrong. So you must always remember your outcome, ओके। and you should know what are the prognosis. So if you want to give proper treatment, you need to have treatment plan. So here I want to make a proper written treatment plan, ओके। and I show it to the patient and take his concurrence कि ये करना है, ये छोड़ना, क्योंकि हमारा पेमेंट भी तो उसी हिसाब से मैटर करेगा ना. यस सर। यस सर।
कि इसमें से मैं इतना ही कर पाऊंगा. So don't over expect from it. So when he agree, then I start the treatment. So without plan, if you do anything, Yes, sir. so it's going to fail. Okay. So if you want that your treatment is going to be 100% successful, Success. so you plan and plan. Okay. Without planning, so there are the treatment plan can be the orthodontic treatment plan, the endodontic treatment plan, prosthodontic treatment plan. तो इसमें हर एक के लिए अलग अलग होता है. Yes, sir. सो मैं क्या करता हूँ, ये देखो ये मेरा ये इसमें हर पेज Draw कर रखा है पे सर. मैं डायग्राम बना, मैं आई एम एक्सपर्ट इन मेकिंग द डायग्रामेटिक Yes, sir. रिप्रेजेंटेशन. तो इसके अंदर कहाँ पे मैं फेल हो सकता हूँ, क्या क्या व्हाट आर द वेरियस ऑब्स्टेकल्स Yes. हियर व्हिच प्रिवेंट मी टू अचीव द गोल. तो उसको मैं अगर सही ढंग से देख लूँ और पेशेंट को समझा दूँ ये इसके प्रोज हैं, ये बिल्कुल कौन सर. सा, तो मैं वो तो हर एक पेज मेरे लिए ना इजी हो जाता है Easy. ट्रीटमेंट को. और जब भी बिफोर द पेशेंट कम आई ऑलवेज मेक ए स्टेप वाइज प्रोसीजर Yes, sir. कि पहले ये करूँगा फिर ये करूँगा फिर आई डोंट फॉरगेट. My beauty is I don't forget because I always plan. Yes. That is one of the secret of success. और ओके सर, बस यही पूछना था सर आपसे. हाँ नहीं ये इसको लैब के लिए भी समझा देता हूँ कि यहाँ से ब्रिज बनेगा, इधर से अंडरकट उठाना है. बिल्कुल तो सर. लैब को समझाने के लिए भी देखो ये मैंने इसमें बनाया हुआ है Okay. कि इसमें ये फ्लॉज था, इधर से कम करना था, इधर से ज़्यादा करना था. ठीक है ना, लैब के लिए भी ठीक रहे और स्टाफ को भी मैंने समझाना, देखो यार मैंने ये करना है. Yes, sir. वो तो मैं आपको बता नहीं रहा Yes, था. sir. Yes, sir. तो मेरा जो ट्रीटमेंट प्लान है इट शुड कंप्लाई विद द स्टाफ, इट शुड कंप्लाई विद द पेशेंट, इट शुड कंप्लाई विद द पॉकेट ऑफ द पेशेंट. Yes, sir. तो उन सब से कंप्लाई कर, इट शुड बी क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट Okay. एंड इट शुड बी सिंपल, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक. सो हम and it is a fluid treatment, so it's not fixed. This treatment plan is not fixed. Yes, yes. With the situation it changes. Yes. कि भी आज हमारा आज बेसिक ट्रीटमेंट प्लान ये है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कुछ नई फाइंडिंग आ गई, जैसे उसका कर रहे थे तो फिर उसमें एक्सपोज निकला Yes, sir. तो विवासिटी करनी पड़ी. हाँ जी. ऐसा है ना. Yes, sir. सो ट्रीटमेंट प्लानिंग शुड बी फ्लूइड, इट शुड नॉट बी फिक्स्ड, इट शुड बी रिव्यूड टाइम टू टाइम. वन शुड नॉट बी वेरी रिजिड कि मैंने बना लिया तो मैं ऐसे ही करूंगा. और समय अनुसार करना पड़ेगा. बिल्कुल सर. तो इसलिए मैं इसमें लिख ट्रीटमेंट करने में आसानी हो जाती है सर, हाँ, स्टेप हाँ. बाय स्टेप ट्रीटमेंट. तो ये मुझे लगता है कि ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए. यस सर. तो ये उनका सबका मैं बना लेता हूँ. बाकी देखो नहीं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो सब जरूर करना चाहिए हर किसी को ये. हाँ नहीं मुझे तो अभी मैं तो इसमें ये इंस्ट्रूमेंट लगेगा, इंस्ट्रूमेंट ट्रे के लिए भी मैं यहाँ पे ये होना चाहिए, इधर ये होना चाहिए. जब मैं ये कर रहा हूँ तो उसको मेरे को ये देना था, उधर मैं नहीं मांग रहा था. हाँ जी सर. तो ये है कि इंस्ट्रूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आर्मामेंट है, वो भी प्लानिंग में आएगा ना. क्या क्या लेआउट करना और है, इसमें कैसे- टाइमिंग कॉन्टेम्परेरी होना चाहिए कि पहले क्या और और बाद बाद. में क्या. ठीक है ना, क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, कॉन्टेम्परेरी. ओके सर. हाँ ना. तो ये ट्रीटमेंट प्लान अगर चलोगे तो सक्सेस हो